Hi students, how are you? I hope you will find. Students, I am going to start video number 5. In this video lecture, students, we will study formation method of aromatic as well as aliphatic ketones and aldehydes. So first method for you. तो YCH3COCl, तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसके द्वारा जो मैं बनाना जा रहा हूँ आपके लिए वो कीटोन बनाना जा रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी स्पेशल है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ इस रिएक्शन को। हालांकि इससे पहले मैंने कीटोन के फॉर्मेशन मेथड काफ़ी बता दिया आपको, लेकिन फिर भी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं लाया इसे। ठीक, तो इसमें लेते क्या है, ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ये कैडमियम क्लोराइड है। एक बात याद रखो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जब भी यूज होगा तब उसके लिए ईथर ऑलवेज सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो ईथर है यहाँ पर, अब ईथर के 2 वर्ग होते हैं, एक तो ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और दूसरा ये बेसिक नेचर भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और जो आपका C2H5 MgX है, इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर है सॉल्टी, तो ये सॉल्टी बिहेव करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये इसका फॉर्मेशन होगा। अब इसका फॉर्मेशन हुआ, हमें क्या फॉर्मेशन करना है, कीटोन का। देखिए यहाँ पर कितने हैं, डबल है, तो यहाँ भी डबल लेना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ डबल ले लिया तो यहाँ भी डबल करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर Cl रिड्यूस होगा और यहाँ पर Cd। कैडमियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर कैटलिस्ट का, यहाँ पर Cd जो कैडमियम क्लोराइड है, यहाँ पर इसका यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर ये रीजनरेट हो गया। तो बताओ रीजनरेट कौन होता है, कैटलिस्ट ही तो होते हैं, पहले यूज हो जाते हैं, अपने आप कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन में, और जब रिएक्शन का एंड होता है तो फिर हो तो बच जाते। तो CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम की वैलेंसी जो होती है 2 होती है स्टूडेंट्स, और वैसे भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से कितनी भी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो ये कीटोन बन गया, नहीं है एरोमेटिक कीटोन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन है, एसाइलेशन, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड है ना, तो एसिटिल क्लोराइड जब रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है इसके साथ में, तब इस रिएक्शन का बनता है नाम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
ठीक, ये बनता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर तो एसिटिक क्लोराइड या HCl का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं यहाँ पर आप क्या ले लूं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लूं, ठीक, यही बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगा, CH3 एसिटिक एसिड। इस बात को मैं तुम्हें कई बार बताया, ये भी एसाइलेशन है। ठीक, ये क्या बना आपका, बेंजीन। तो हाइड्रोजन रिएक्शन द्वारा बना सकते हैं हम। देखो यहाँ पर जो एसेंशियल की वैलेंसी होती है 1 होती है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको इसकी वैलेंसी 2 बता दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर अगर वैलेंसी 2 लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वैलेंसी इसकी वास्तव में 1, यहाँ पर ये जो बंदा वैलेंसी वाले डिपेंड करता है। तो इससे पहले वाली रिएक्शन में जो थोड़ी एरर आ गई है ना, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टीफन रिएक्शन, तब उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेना। ठीक, अब ये SnCl2 और HCl जो है यहाँ पर कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। यूज तो हो जाता है इसका इतना सारा, लेकिन कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इस रिएक्शन को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो उस समय जब मैंने आपको बताया था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं, कौन से सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं, अगर उनको ड्राई बिल्कुल एकदम सूखा, उन्हें अगर हीट कर दिया जाए तो एसिटाल्डिहाइड में वो कन्वर्ट करते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको उस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन मेथड है आपका,
एरोमेटिक है ना। तो एरोमेटिक अगर कीटोन बनाना चाहे तो वो भी बन सकते हैं इस रिएक्शन द्वारा। देखिए यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन मीन्स नाम वाली रिएक्शन है। ठीक, ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन द्वारा आप क्या क्या लेते हैं, एक टोलुइन लेते हैं, टोलुइन का फॉर्मूला आपके सामने है, और एक लेते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड की थोड़ी स्पेलिंग चेक करना, थोड़ी स्पेलिंग में कंफ्यूज हूँ इसकी क्रोमाइल की स्पेलिंग में। तो इसका फॉर्मेशन ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है। ठीक, सीआर की यहां पर वैलेंसी कितनी है, 6 वैलेंसी है ना। सीआर की यहां पर 6 वैलेंसी, और यहां पर देखो यहां पर देखिए सीआर की वैलेंसी कितनी है, 4। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्रोमियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या फीचर बताए, वेरिएबल वैलेंसी प्रेजेंट करते हैं वो अपने कंपाउंड्स में। तो क्रोमाइल क्लोराइड में सीआर की वैलेंसी कितनी है, 6 है ना, 6 वैलेंसी है। लेकिन यहां पर वैलेंसी कितनी है, केवल 4 वैलेंसी है। तो इस बात का आपको अचंभा नहीं होना चाहिए एकदम, ठीक, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये ऐसा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा नाम लिखा सर ने, इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा क्यों, क्योंकि एक रिएक्शन इसी नाम वाली बिल्कुल और है, उसमें फर्क है थोड़ा सा बस।
ये लुइस एसिड लिखते लिखते शायद मैं कहीं थक ना जाऊं, लेकिन शायद आपके समझ में फिर भी लुइस एसिड के बारे में पता नहीं चल रहा हो, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो लुइस एसिड के बारे में अच्छे तरीके से सीख लो। मुझे बार बार लिखना पड़ता है आपको याद दिलाने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि Cl मैंने यहाँ पर भी लिया, Cl मैंने यहाँ पर भी लिया, तो Cl का फर्क क्या, केवल एक कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पर Cl। अब AlCl3 भी यहाँ पर कैटेलिस्ट है और HCl भी यहाँ पर कैटेलिस्ट है, तो यहाँ पर 2 कैटेलिस्ट यूज होते हैं। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करूँ तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में कोई ज्यादा एकदम एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है, और केमिस्ट्री के अंदर भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है इस रिएक्शन के बारे में। अब देखिए दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है। ये वाई वाटरमान रिएक्शन, तो ये भी तो वाटरमान रिएक्शन है, लेकिन इसका फर्क क्या है, वाई वाटरमान को एल्डिहाइड सिंथेसिस। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये फर्क है केवल। तो इसका नाम तुम्हें टोटल नाम याद रखना पड़ेगा, तो इसका ये है केवल फर्क किस चीज का, HCN और CO का, और कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन का नाम पूरा याद करना पड़ेगा हमको। इस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो ये एमिगडालिन है, एमिगडालिन। और एमिगडालिन कहाँ पर मिलता है, देखिए आप ऑलमंड्स खाते हैं, ऑलमंड, कभी कभी ऑलमंड कड़वा आता है, तो जो एल्डिहाइड का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। कौन से एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का, वो सॉरी बेंजल्डिहाइड का। तो अगर कोई बादाम कड़वा है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट ने ऑलमंड का कड़वा, ऑलमंड का बिटर होना, कड़वा होना, इस बात पर रिसर्च की थी। ये कड़वा क्यों है, कुछ ऑलमंड्स तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है उनका टेस्ट, लेकिन इसका कड़वा है, बिटर है इसका टेस्ट। तो सबसे पहले कड़वे बादाम में से
इस चीज का फॉर्मेशन क्या था। तो कड़वे बादाम के अंदर चीज क्या होती है, ये होता है एमिगडालिन, ये सब्सटेंस होता है। जब इसका एमिगडालिन, इसका पूरा नाम है एमिगडालिन ग्लूकोज। जब आप इमल्सिन एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन की नेचर होती है और इनके साथ में कोई ना कोई मेटल भी कंबाइन रहता है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम क्या होते हैं, लिविंग सेल के अंदर होते हैं, लिविंग सेल, ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर ह्यूमन जैसी कोई बीइंग हो तो उसके अंदर मिलते हैं, तो उन्हें एंजाइम बोलते हैं। ठीक, एंजाइम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर आप सब्सटेंस लेते हैं अलग अलग, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन वहां पर कोई मेटल नहीं होती, सब्सटेंस नहीं होते, बल्कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम और कैटलिस्ट में अगर उनके फंक्शन देखें तो दोनों के सेम फंक्शन है, एक जैसे फंक्शन है, लेकिन दोनों का अगर एक चीज पे देखें डिफरेंस, क्योंकि फंक्शन तो सेम है, तो डिफरेंस किस चीज में है, एंजाइम जो होते हैं किसी सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और खत्म हो जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोटीन नेचर होती है और साथ में कोई मेटल उनके साथ में कंबाइन रहती है। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में खत्म होते नहीं है, ये फर्क है इनमें। ठीक, तो ये फॉर्मेशन हुआ। अब देखो रिएक्शन आपकी बैलेंस है, यहाँ तो उम्मीद है। अब बेंजाइल के लिए काफी मेथड हो गए आपके, और भी अब आपके टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में देखना बेंजाइल के फॉर्मेशन मेथड। अगर हाँ उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछना। ठीक, अभी और भी मेथड हैं बेंजाइल के फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया इस वीडियो लेक्चर में, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बताना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बच्चों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टोटल अगर ऑल ओवर केमिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो एल्डिहाइड की हैं। कीटोन तो है उसमें साथ में शामिल, लेकिन एल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय।